शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि माया ने हमारे पंख कट दिए हैं। वो पंख देने ये समझना है कि माया क्या है और बाबा हमें पंख कैसे देते हैं। उत्तर है, देखो, माया क्या है वो हमने यूट्यूब पर 2 टॉपिक रखे हैं डिटेल में, आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक आपको स्पेशल ग्रुप में मिलेगा, वो भी 2-3 हो गए हैं, तो हेडिंग देखते देखते चेक करना है। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और बुद्धि का ताला भी खुलेगा। और बहुत सारे राज रखे हैं, समझने का प्रयत्न करेंगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो माया वास्तव में और कुछ नहीं है, हमारे अवगुणों के कारण विकार उत्पन्न होते हैं और विकारों के कारण हमारे ऐसे कर्म बनते हैं जो हर समय पेपर के रूप में आते हैं, वही माया है। ये शॉर्ट में मैंने बताया है। तो पंख कट दिया है अर्थात जितने जितने हमारे नेगेटिव लेयर्स बनते हैं, अवगुणों से नेगेटिव लेयर्स बनते हैं और गुण से पॉजिटिव बनते हैं। तो व्यर्थ अभी जो चल रहा है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, वो सारी आत्मा की शक्ति के ऊपर एक लेयर बनता जाता है। तो नेगेटिव लेयर के कारण, जिसको कई बार मुरली में बताया भगवान ने कि आत्मा के ऊपर कट चढ़ गई है, तो कट और कुछ नहीं है, ये संचित कर्म की, पाप कर्म की नेगेटिव एनर्जी। तो वो उसको बाबा पंख कहते हैं। तो जब आत्मा में शक्ति कम होती है, माना हमारे अंदर नेगेटिव कर्म ज़्यादा है, लेयर्स बन गए हैं, आत्मा ऊपर बोझ है, तो वो उड़ नहीं सकती। जब हम ये ज्ञान लेते हैं और ये ज्ञान द्वारा हमारे पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाने से योग लगेगा और योग से संचित कर्म भस्म होते जाएंगे। ऐसे ऐसे नेगेटिव लेयर निकलते जाते हैं और आत्मा में शक्ति भरती जाती है। तो जितनी नेगेटिव लेयर निकलेंगे उतना हमारे ऊपर से बोझ खाली होगा और आत्मा जब कर्म बंधन से छूटती है तो वो इजीली परम धाम जा सकती है। क्योंकि परम धाम में ना सूक्ष्म शरीर जा सकता है, ना स्थूल शरीर जा सकता है। क्योंकि स्थूल शरीर 5 तत्वों का है और सूक्ष्म शरीर हमारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव दोनों अंदर है, लेकिन वो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। और परम धाम में कोई विचार नहीं है, आत्मा शुद्ध पवित्र है। इसीलिए वहाँ जाने के लिए एक एक कर्म के हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। चाहे प्यार से करो, चाहे मार से करो, लेकिन करना तो पड़ता ही है। अगर हम प्यार से करते हैं, अर्थात भगवान ने बताए हुए रास्ते पर चलकर, श्रीमत पर चलकर, योग सीखकर संचित कर्म भस्म करते हैं, तो हमें 2 फायदे होते हैं। आत्मा में शक्ति बढ़ती है तो हम स्वर्ग के लायक बनते हैं, उच्च पद के लायक बनते हैं, और दूसरा सजाओं से छूट जाते हैं। बाकी सजाओं खाकर, भोग कर भी हम आत्मा पर से बोझ निकलेगा, लेकिन उसमें आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी, उच्च पद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी ही समय है, भगवान हमें
प्रेम से सिखा रहे हैं कि कैसे हम हिसाब किताब चुकता कर परम धाम वापिस जा सकते हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं। फिर वो धर्मराज हो जाएगा तो उनके लिए सब समान है। तो इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझना है कि ये पंख क्या है। सब कुछ हमने यूट्यूब पर रखे हैं। ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे राज है। साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों के रीति से, वैदिक साइंस, वेद, सब कुछ और फिजिकल साइंस, सब कुछ मंथन करके हमने रखा है। जितना आप इस बातों को सुनकर समझने का प्रयत्न करेंगे और धारण करेंगे बुद्धि में, उतना ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि का ताला खुलेगा और सारी सिस्टम फिर से रिसेट हो जाएगी। और यही समय है जब भगवान आके हमें सारे राज समझाते हैं। खास करके संकल्प और समय, ये दो चीज ऐसी है दुनिया में जो एकदम श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। उसका जो महत्व समझ लेता है वो जीवन में कहीं कहीं आगे बढ़ जाता है। ये संकल्प शक्ति और समय के बारे में किसी ने नहीं बताया हमें, ना टीचर ने बताया, ना गुरुओं ने बताया, ना साधु संत ने बताया, ना पेरेंट्स ने बताया कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ये तो सिर्फ भगवान ने आके समझाया। इसीलिए भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। गीता में भी बताया है भक्ति मार्ग के लक्षण और ज्ञान मार्ग के लक्षण। ये भी कहा है कि भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं और भगवान का ध्यान ज्ञानी रखते हैं। माना ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। तो जब हम समझदार हो जाते हैं तो भगवान को जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा? उसका जो कार्य है ये सृष्टि परिवर्तन करने का, उस कार्य में मददगार बनना और उसके लिए अपने आप को परिवर्तन करना, ये उनको अच्छा लगता है जो उसके मददगार बनते हैं। तो इसीलिए अब हमें कितना नशा होना चाहिए कि जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिस भगवान को हर कार्य के लिए मदद मांगती है, वो भगवान हमें उसने ढूंढ निकाला, अपना बनाया और हमारे पास मदद मांग रहा है। दुनिया उसको याद कर रही है और वो हमें याद कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो इस राजों को हमें अच्छी रीति जितना समझेंगे उतनी हमें आगे बढ़ने में सरलता होगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि राजयोग एक सहज योग है, लेकिन जितना वो सहज है इतना वो गुह्य है, डीप में है। तो उसमें जितना भी आप उतरते जाएंगे मंथन करके, उतना वो हम अंदर जाएंगे, इतना हमें हीरा मोती प्राप्त होंगे और तब बुद्धि खुल जाएगी। तो यही ज्ञान राजयोग सहज और सरल हो जाएगा। फिर योग लगाना नहीं पड़ता है, योग सहज ही लगेगा। निरंतर योगी बन जाएंगे। सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ज्ञान को जितना आप अच्छी रीति समझेंगे उतनी वो सहज साथे आप आगे बढ़ सकेंगे और औरों को भी बढ़ा सकेंगे। इसीलिए हमेशा अगर आपको आगे बढ़ना है तो यूट्यूब पर रखी हुई चीज़ें जो हमने किया और यहाँ तक गृहस्थ में रह के पहुँचे हैं वो सब हम बता रहे हैं, मंथन करके राज रखे हैं जो आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा, न शास्त्रों में, न गुरुओं के द्वारा, न
बीकेएस द्वारा कहा भी नहीं मिलेगा। और जितना आप उसको समझेंगे, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, उतना दुआ बढ़ेगी। और दुआ सबसे श्रेष्ठ कर्म दुनिया में है, जिससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।